हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू अन अकेडमी लेट्स क्रैक क्लैट पीजी। मेरा नाम है मंजरी सिंह। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ एलएलएम इन आईआईटी खड़गपुर। कुछ लोगों को ये सुनने में अजीब लग रहा होगा कि है तो आईआईटी, एलएलएम क्यों करा रहा है। तो आपको बता दूं कि आईआईटी खड़गपुर अब एलएलएम और एलएलबी दोनों करवाता है, और एलएलएम का प्रोग्राम जो कराता है आज उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्या प्रोसीजर होता है, व्हाट आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर टेक एडमिशन फॉर एलएलएम, एंड जो भी फैसिलिटीज हैं कैंपस में, उन सब के बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि आईआईटी जाना कौन नहीं चाहता है, ठीक है। समवेयर कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा कि बीटेक करने का मन नहीं होगा, पीसीएम वगैरह लिया होगा, बीटेक करना नहीं चाहते होंगे, या फिर आईआईटी जाना चाहते थे, जा नहीं पाए, फिर बाद में इंटरेस्ट आ गया लॉ की तरफ, सोचा एलएलबी कर लेते हैं और अब वो एलएलएम करना चाहते हैं। तो अगर आप आईआईटी जाना चाहते हैं देन वी हैव द ऑप्शन ऑफ आईआईटी खड़गपुर एलएलएम। बिफोर स्टार्टिंग विद दैट, हमारा 15 जून से अचीवर्स बैच लॉन्च हो गया है क्लैट पीजी और बाकी एलएलएम एग्जाम्स के लिए। 17 जून तक फ्लैट 25% डिस्काउंट चल रहा है। आप मेरा रेफरल कोड MSINGH10 MSINGH10 यूज करके अवेल कर सकते हैं डिस्काउंट। यहाँ पर आपके पास 3 तरह के प्रोग्राम्स हैं, 6 मंथ्स, 12 मंथ एंड 18 मंथ्स, ठीक है। जैसा कि मैंने बता दिया कि यहाँ पर मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ाने वाली हूँ। 6:30 पर मेरी क्लास होगी, एवरी MWF, ठीक है, एवरी MWF। फिर अगर मैं बेनिफिट्स की बात करूं तो यहाँ पर आपको स्पेशलाइज्ड एजुकेटर्स मिलेंगे अपनी अपनी फील्ड के। डेली लाइव क्लासेस होगी आपकी, हर एक सब्जेक्ट अपने हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटेड होगा एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स में। लाइव टेस्ट और क्विजेज आपको मिलने वाली हैं एंड इन क्लास पीडीएफ आपको मिलेगी, जो भी डिस्कस होगा क्लास में उसका पीडीएफ, प्लस आपको केस एनालिसिस वगैरह भी मिलेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में पढ़ाने वाली हूँ प्लस कोर्स में, इन द सेम वे मैं स्पेशल लाइव फ्री क्लास में, स्पेशल लाइव फ्री क्लास आप अनअकैडमी पे जाएंगे, आपको मिल जाएगा ये वाला सेक्शन। आप मेरे नाम से मंजरी सिंह से आप सर्च करेंगे, यू विल फाइंड दिस। स्पेशल लाइव फ्री क्लास मैं ले रही हूँ जिसमें कॉन्स्टिशिप की सीरीज चल रही है, हर मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे एट 8:30 PM, ठीक है। तो ये फ्री क्लास है, आप चाहो तो इसको ज्वाइन कर सकते हो बिफोर ज्वाइनिंग द बैच। सो अब शुरू करते हैं हम आईआईटी खड़गपुर में एलएलएम के बारे में। आईआईटी खड़गपुर तो मैंने बोल दिया, लेकिन यहाँ पे मैं क्या देख रही हूँ, लिखा हुआ है राजीव गांधी स्कूल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ लॉ। ये क्या है? ये आपकी एक ब्रांच हो गई, ठीक है, आईआईटी खड़गपुर में ही है, बट राजीव गांधी, इसको एक नाम दे दिया राजीव गांधी स्कूल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ। अब इससे रिलेटेड मैं अभी आगे और बताऊंगी कि कौन कौन से प्रोग्राम्स आपका आईआईटी खड़गपुर कराता है। तो आप देख सकते हो कैंपस यहाँ पर कितना सुंदर कैंपस है, ठीक है। डेफिनेटली कैंपस बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है हर एक स्टूडेंट के लिए, क्योंकि जब वो कहीं पर भी एडमिशन लेता है तो सीधी सी बात है वो फीस लगाता है, वो बहुत सारी तैयारी करके उस जगह पहुंचता है, तो उसको लगता है कि मैं जहाँ जाऊँ तो वहाँ कम से कम मुझे एक सुकून मिले, एक इनर कंसाइंस मेरा सेटिस्फाई हो कि हाँ भाई मैं एक बढ़िया जगह आया हूँ। तो उसके लिए कैंपस अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है तो वो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है। तो सबसे पहले जो बेसिक चीज़ होती है दैट इज एलिजिबिलिटी, हम उसकी बात कर लेते हैं। एलएलएम के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या रिक्वायर्ड है? तो फर्स्ट क्लास या इक्विवेलेंट होना चाहिए आपको एलएलबी में, ठीक है, फर्स्ट डिवीजन ये बोल रहे हैं। 5 इयर्स प्रोग्राम अगर है आपका तो, और अगर 3 इयर्स का प्रोग्राम है इन दैट केस ऑल्सो वो आपसे फर्स्ट क्लास एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्लास का मतलब हमारे यहाँ, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 60% अबव फर्स्ट डिवीजन मानी जाती है, तो अभी आप मैक्सिमम पेपर में देखते हो कहीं पे 50% होता है, कहीं पे 55 होता है, बट फर्स्ट क्लास से मतलब क्या पता चल रहा है कि ये 60% अबव ले रहे हैं स्टूडेंट्स को, ठीक है। अब अगर 3 ईयर प्रोग्राम वाले एलएलएम में जाना चाहते हैं तो इनके लिए क्या है कि इनके पास बैचलर्स डिग्री अलॉन्ग विद होनी चाहिए ह्यूमैनिटीज, साइंस, कॉमर्स और इक्विवेलेंट। तो आपको पता है जब 3 ईयर एलएलबी कोई कर रहा है तो उससे पहले उसने 3 ईयर ग्रेजुएशन भी किया होगा, तो वही ये चीज कह रहे हैं, नॉट लेस देन 3 ईयर, कम से कम 3 साल। कुछ लोग ऑनर्स वगैरह भी करते हैं, बीकॉम ऑनर्स करते हैं, बी ऑनर्स करते हैं, तो वो 4 साल का प्रोग्राम होता है। तो बेसिकली दे आर टॉकिंग अबाउट कि मिनिमम आपका टाइम पीरियड 3 साल का ग्रेजुएशन का हो, एंड देन उसके बाद आपने 3 इयर्स का एलएलबी प्रोग्राम किया हो,
फिर आप LLM में एडमिशन लेने आ रहे हैं। लेकिन जब आप 5 ईयर LLB हैं तो यहाँ पर आपने सिर्फ 5 साल का लॉ किया है और आप सीधे LLM में एडमिशन ले सकते हैं। शर्त ये है कि फर्स्ट क्लास होना जरूरी है। नाउ अगर मान लीजिए डिग्री अवॉर्डिंग इंस्टीट्यूट डज नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन फर्स्ट क्लास, ठीक है, अब मैं ये आ गए इस डेफिनेशन पे कि अगर मान लीजिए फर्स्ट क्लास वो नहीं बताते हैं कि हम किस परसेंटेज पे फर्स्ट क्लास मानेंगे, तो देखिए यहाँ पे लिख दिया इन्होंने जो मैंने आपको बताया। एलिजिबिलिटी क्या होगी, मिनिमम 60% मार्क्स होगी या फिर CGPA 6.5 का होना चाहिए 10 पॉइंट स्केल पे। अगर परसेंटेज वो इंस्टीट्यूट अवार्ड करता है तो कम से कम 60% होना चाहिए, और अगर CGPA चलता है अभी उस इंस्टीट्यूट में तो 10 पॉइंट स्केल पर आपका मार्क्स कम से कम 6.5 होना चाहिए। जब ये क्राइटेरिया होगा तभी आप IIT खड़गपुर का LLM का फॉर्म भर सकते हैं। CGPA परसेंटेज मार्क्स में कन्वर्ट नहीं होगा अगर डिग्री अवॉर्डिंग इंस्टीट्यूट मार्क्स देता है CGPA सिस्टम में, ठीक है। अब आप ये नहीं कह सकते कि मेरा CGPA स्कोर है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो, ठीक है, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि हो सकता है ना कि 6 की बात अगर हम कर रहे हैं 6 आउट ऑफ 10, तो आप ये कहोगे परसेंटेज में कर लो 60% आ जाएगा, ठीक, ऐसा नहीं माना जाएगा। एडमिशन CGPA पर होगा अगर ट्रांसक्रिप्ट में दिया है। अगर CGPA डिफरेंट स्केल पर है, 10 नहीं है, तो फिर करस्पॉन्डिंग के हिसाब से मानी जाएगी, ठीक है। 6.5 जैसे 10 पर है उसी के हिसाब से कैलकुलेशन आपका आगे बढ़ता चला जाएगा। नाउ जो LLB ऑनर्स कर रहे हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ में IIT खड़गपुर से, जैसा मैंने कहा ना सिर्फ LLM करा रहा है IIT खड़गपुर, वो LLB भी करवा रहा है। तो मान लीजिए, क्योंकि मैंने कहा कि इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, ठीक है। तो अब यहाँ पर ऑलरेडी LLB का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का कोर्स चल रहा है। तो अगर कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ में LLB ऑनर्स कर रहा है IIT खड़गपुर पे एकेडमिक ईयर 22 या 23 में, या एकेडमिक ईयर 22-23 क्यों लिखा है, क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन है ये मैंने इस बार की ली है, ठीक है, ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन मैंने ली है जो अभी आपका एग्जाम हो चुका है। अप्रैल में आपका एग्जाम LLM का हो चुका है। तो फर्दर अगर नेक्स्ट अप्रैल के लिए, नेक्स्ट सेशन के लिए कोई प्रैक्टिस करने वाला है, कोई नेक्स्ट सेशन टारगेट कर रहा है, तो मैं उसके लिए ये वीडियो लेके आई हूँ, ठीक है। विद अ फाइनल CGPA वहाँ पे कितना होना चाहिए, 8.5 होना चाहिए। अभी अपने स्टूडेंट्स के लिए क्या रख रहे हैं, 8.5 होना चाहिए और अबव वही एलिजिबल होंगे विदाउट अपीयरिंग इन दिस एंट्रेंस टेस्ट। अब यहाँ पे क्या हुआ, बाहर का अगर कोई स्टूडेंट आ रहा है तो उसको फर्स्ट डिवीजन होना है, दैट मीन्स परसेंटेज है तो 60% मार्क्स और CGPA है तो 6.5 10 पॉइंट स्केल पर, और फिर आपका एंट्रेंस टेस्ट भी होगा। लेकिन यहाँ पर अगर उन्हीं के यहाँ का स्टूडेंट है जिसने LLB ऑनर्स करा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ में, तो उसको 8.5 लाना पड़ेगा और उससे ऊपर होना चाहिए अगर उसे एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना है, ठीक है। तो आई एम बेसिकली टॉकिंग अबाउट दोज पीपल जो नेक्स्ट टारगेट कर रहे हैं, यहाँ पर 22-23 बात हो रही है, तो अगर आप टारगेट कर रहे हैं 23 एंड 24, ठीक है, 23 एंड 24 टारगेट करना है, तो मैं उन लोगों के लिए ये चीज़ लेके आई हूँ कि अभी आपके पास 1 साल है। अगर अप्रैल में पेपर हुआ है तो आपके पास अभी भी लगभग 1 साल है। आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि आपको मालूम है अगर आप LLB भी कर रहे हो तो आपको परसेंटेज अच्छे चाहिए होंगे, ठीक है। अब 50 या 55 से आप IIT खड़गपुर नहीं जा सकते हो, तो अगर आप LLB कर रहे हो तो उसमें भी मेहनत करो जिससे कि आपका 60% बन जाए, एंड ऑल्सो एंट्रेंस टेस्ट के लिए मेहनत करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैंने 2 कोर्सेज के नाम लिख दिए। आपको ये सिलेबस देखना इतना ज़रूरी नहीं है, दिस इज़ द बेसिकली सिलेबस, ये इतना रिक्वायर्ड नहीं है, बट मैंने ये इसलिए लिख दिया क्योंकि यहाँ पर 2 तरीके के प्रोग्राम्स हो रहे हैं। एक देखो लिखा हुआ है मास्टर्स ऑफ लॉ PG, ठीक है, ये एक आपका जनरल सा हो गया, दिस इज़ वेरी मच जनरल, मास्टर्स ऑफ लॉ PG। लेकिन अब यहाँ पे देखो 4 सेमेस्टर है, मेन चीज़ ये दिखाना मैं आपको चाहती हूँ, 4 सेमेस्टर विच मीन्स 2 ईयर प्रोग्राम, ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई यहाँ से। 4 सेमेस्टर यानी कि 2 ईयर प्रोग्राम है। अब अगर सब्जेक्ट एक बार देखो ऊपर ऊपर तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ा रहे हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी, फिर सेमिनार है इसमें, लॉ एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाया जा रहा है, जूरिस्प्रूडेंस, एंड देन वाइवा हो रहा है, फिर डिसर्टेशन सेमिनार, फिर क्लिनिकल, ठीक है, इस तरीके के प्रोग्राम्स आपके चल रहे हैं। तो ये हो गया मास्टर्स ऑफ लॉ PG। अब नेक्स्ट आपका जो प्रोग्राम है वो है IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ PG, ठीक है, ये स्पेशलाइज्ड हो गया आपका, ये सिर्फ IPR बेस्ड हो गया क्योंकि ये इंस्टीट्यूट ही IPR के लिए है। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 6 सेमेस्टर है, 6 सेमेस्टर का मतलब हो गया 3 ईयर प्रोग्राम हो गया। LLM भी 3 ईयर प्रोग्राम, समझ में आ रहा है, मतलब LLM अभी तो 1 ईयर सुन रहे थे, 2 ईयर सुन रहे थे, यहाँ तो 3 ईयर लिखा है।
तो अगर आप स्पेशलाइज कोर्स लेना चाहते हो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का, तो आप क्या करोगे, आप ये वाला कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। 3 ईयर प्रोग्राम के लिए आप फॉर्म फिल कर सकते हो। लेकिन देखो इसमें और भी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट है, टॉर्ट है, प्रॉपर्टी है, फैमिली है, ठीक है, कॉपीराइट है, ये सारी चीज़ें आपकी पढ़ाई जा रही है। यूजी नहीं है, पीजी है, ध्यान देना, ठीक है। देखो एविडेंस सब कुछ बेसिक जितने भी आपके कोर सब्जेक्ट्स है उसके साथ आपको आईपीआर की समझ बताई जा रही है, ठीक है। फर्दर एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या होता है, एप्लीकेशन प्रोसीजर आपका ऑनलाइन होता है एंड यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए होते हैं। तो अगर आपका कोई भी रिजर्वेशन है तो आपको वो डॉक्यूमेंट चाहिए, नहीं तो फिर क्वालिफाइंग डिग्री सर्टिफिकेट चाहिए होता है, यानी कि आपको एलएलबी की डिग्री या सर्टिफिकेट चाहिए जो आपने क्वालिफाई किया है या आप भी क्वालिफाई करने वाले हैं। एप्लीकेशन फीस इस बार की इतनी थी, हर साल का नहीं पता, हो सकता है कुछ चेंज होती हो। मेल के लिए जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 3000 है और फीमेल के लिए 1500 है, थर्ड जेंडर के लिए 1500 है, एससी एसटी पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स के लिए क्या है 1500 है, ठीक है। अब आते हैं हम मेन मुद्दे पे। आप अगर पेपर में बैठने वाले हो, अगर आप आईआईटी खड़गपुर एलएलएम टारगेट कर रहे हो, तो आपको क्या चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर एंट्रेंस होता है तो एंट्रेंस का फॉर्मेट क्या होता है, ठीक है, फॉर्मेट क्या होता है। तो फाइनल मेरिट लिस्ट जो आपकी तैयार होगी वो सीबीटी के 70% वेटेज पे होगी और 30% आपका पर्सनल इंटरव्यू के वेटेज पर होगी। 70 और 30% का रेशियो होने वाला है। तो जो 70% का रेशियो है सीबीटी वो क्या होगी, उसमें आपका क्या है, बेसिकली आपका पूरा एंट्रेंस टेस्ट 2 में डिवाइडेड है, एक सीबीटी और एक पीआई में। सीबीटी आपका 2 घंटे का होने वाला है, ठीक है। अब सीबीटी में एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, बार काउंसिल ऑफ इंडिया अप्रूव्ड एलएलएम सिलेबस, साफ साफ लिख दिया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया अप्रूव्ड एलएलएम सिलेबस, यानी कोई भी आपके लिए इन्होंने डाउट नहीं छोड़ा। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया अप्रूव सिलेबस में तो भाई बहुत कुछ आता है, ठीक है। अगर मैं कोर सब्जेक्ट्स की बात करूं तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आता है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आता है, टॉर्ट्स आ गया, प्रॉपर्टी लॉ है, क्रिमिनल लॉ है जिसमें आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस कवर होगा, फैमिली लॉ हो गया, हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ है, जूरिस्प्रूडेंस है, इंटरनेशनल लॉ है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका क्या बच रहा है यहाँ पर, जो अब और चीज़ें पूछी जाने लगी हैं वेरियस एग्जाम्स में, कंपनी लॉ हो गया, ठीक है, लेबर लॉज आप पढ़ सकते हो। ये वो पेपर्स हैं जो अब लगभग हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो आपको इतना तो ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, टॉर्ट्स हो गया, आईपीसी क्रिमिनल में आ गया, फैमिली है, जूरिस्प्रूडेंस है, इंटरनेशनल है, कंपनी, लेबर लॉज, प्रॉपर्टी, ठीक है। मेन इसमें हमारे कवर हो गए सब्जेक्ट्स, ठीक है। हाँ, कमर्शियल जिसमें पार्टनरशिप आपका आ जाता है, शोगा आ जाता है, ठीक है, ये वाले आ जाते हैं। तो ये मैंने कुछ बता दिए, मैं कोई सिलेबस नहीं बता रही हूँ कि यही आपको पढ़ना है, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं, क्योंकि आप जितने भी एलएलएम एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न देखोगे उसमें ये सारे सब्जेक्ट्स अब पूछे जाने लगे हैं, ठीक है। तो पैटर्न क्या है, 120 क्वेश्चंस रहेंगे जैसा कि आपका क्लैट में होता है और 1 मार्क ईच, ठीक है। सैम्पल क्वेश्चंस आपको वेबसाइट पे जाके मिल जाएंगे, आप आईआईटी खड़गपुर की वेबसाइट पर अगर जाते हो तो आपको मिल जाएगा वहाँ पर सैम्पल क्वेश्चन, उससे आपको आइडिया लग जाएगा किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अच्छी बात क्या है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो यहाँ पर आपको 120 के 120 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आने हैं, क्योंकि आपको पता है आईआईटी खड़गपुर के लिए आपको कट ऑफ हाई चाहिए होगी, ऑलरेडी वो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर 60% रख रहे हैं तो एंट्रेंस भी उनका टफ होता होगा। तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है, आपको अच्छा परफॉर्म करना है और आपको सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आने हैं। शॉर्टलिस्ट होने के लिए सेकेंड राउंड में दैट इज पीआई के लिए ज़रूरी है कि मिनिमम 35% मार्क्स आपको सीबीटी में आना चाहिए, ठीक है। 120 क्वेश्चंस है तो 35% आपका आना ज़रूरी है सीबीटी में, तभी आप पर्सनल इंटरव्यू में बैठ पाएंगे एंड जो क्वालिफाई करेंगे सीबीटी उन्हीं को पीआई में बुलाया जाएगा। फाइनल सिलेक्शन के लिए पीआई ज़रूरी है। आपको लगे मेरा रिटर्न बहुत अच्छा हो गया, मेरे तो 120 में 110 आ जाएंगे, अब मुझे पीआई की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है, आपको पीआई में अपीयर होना पड़ेगा, पीआई इज कंपलसरी फॉर द फाइनल सिलेक्शन, ठीक है। तो अगेन आपको ध्यान रखना है 70% वेटेज इसका, 30% वेटेज पीआई का। इंटरव्यू की डिटेल सबसे पहले बता दूं, ये जो इंटरव्यू होता है ये ऑनलाइन होता है, ठीक है। आपको बता दिया जाएगा आपका टाइम वगैरह, आपके पास इंटरनेट फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए, आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, आपके पास क्लियर विजन होना चाहिए, सारी चीज़ें हों
एंड आपका ऑनलाइन इंटरव्यू लिया जाएगा, ये आपको बुला के परेशान नहीं करेंगे। अब ये 30 मार्क्स का होगा, वो हो रहा था 120 मार्क्स का, ये हो रहा है 30 मार्क्स का। क्या क्या नोटिस किया जाएगा? कम्युनिकेशन स्किल के 10 मार्क्स होंगे, ठीक है। कोर्स को परस्यू क्यों करना चाहते हो, सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछेंगे, व्हाई डू यू वांट टू डू एलएलएम, ठीक है। तो अब उसके पीछे आप जो रीज़न देते हो वो 10 मार्क्स में इवैल्यूएट किया जाएगा। स्टूडेंट को अपने करियर गोल पर असेस किया जाएगा, उनकी डिग्री कैसे उनके फ्यूचर प्लान्स को इम्प्रूव कर सकती है, एक्सपेक्टेशंस को, ये सब असेस किया जाएगा। ये तो नहीं है किसी ने कह दिया आईटी खड़गपुर चले जाओ एलएलएम कर लो तो हम इसलिए करने आ गए, नहीं। आप वो समझेंगे और आपको उनको समझाना है कि आखिर मैंने ये क्यों चूज़ किया। लीगल एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे 10 मार्क्स पे पूछे जाएंगे। अब इसमें क्या होगा, इसमें आपसे करंट लीगल अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई भी करंट इशू जो चल रहा है, कंटेम्प्रेरी इशू, वो कोई भी केस लॉज हो सकते हैं, वो कोई भी कंटेम्प्रेरी मुद्दा हो सकता है जो चल रहा है। एंड देन उसके बाद आपसे कोई रिसेंट में कोई एक्ट वगैरह आया है तो उसकी रेलेवेंस के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। आपकी लीगल अवेयरनेस और इंसाइट को बेसिकली चेक किया जाएगा। इस तरीके से आपका 30 मार्क्स पूरा कंप्लीट होता है इंटरव्यू के लिए। जो आपका सीबीटी होने वाला है, क्या इसके लिए हमें आईआईटी खड़गपुर जाना पड़ेगा? नहीं, इसके लिए आपके पास इतनी सारी सिटीज़ हैं जहाँ पर आपका पेपर होगा, ठीक है। अगर आप दिल्ली में हो तो न्यू दिल्ली जा सकते हो, अगर आप यूपी में हो तो कानपुर में होगा, अगर आप वेस्ट बंगाल में हो तो खड़गपुर में होगा, वेस्ट बंगाल में हो तो कोलकाता में भी है ऑप्शन, तमिलनाडु में चेन्नई है, कर्नाटका में बैंगलोर है, केरला में पलक्कड़ है, महाराष्ट्र में मुंबई है। तो इतनी सारी जगह है जो आपके पास ऑप्शंस हैं। अगर आप इनमें से किसी भी स्टेट में नहीं हैं, अलग हैं, तो आपको अपना नियरेस्ट स्टेट देखना पड़ेगा और उसी के हिसाब से आपको सिटी मिलेगी, ठीक है। तो बेसिकली इतनी सिटीज़ रख दी हैं इन्होंने, लेकिन जितने स्टेट्स हैं उतनी सिटीज़ नहीं करा सकते थे, नहीं रख सकते थे। अब आती है बात, हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं वर्चुअल टूर की, बात कर लेते हैं यहाँ पर आईआईटी खड़गपुर का, क्योंकि अगेन मैंने कहा एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है जब भी आप किसी भी कोर्स में एडमिशन लेते हो, तो एक मोटिवेशन फैक्टर होता है कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ, मैं कहाँ एडमिशन लेने वाला हूँ। मुझसे 4 लोग पूछेंगे, ठीक है भाई कहाँ पढ़ रहे हो, फ्लेक्स करना बहुत अच्छा लगता है ना। तो यही बात है यहाँ पर कि उस हिसाब से हम देखते हैं कि आईआईटी खड़गपुर में आपके पास क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। तो यहाँ पर आपके पास गेम जोन है, आपके पास गेम की फैसिलिटीज़ है। गेम जोन इन द सेंस कि आपको डिफरेंट गेम्स खेलने का मौका मिलता है, ठीक है। यू हैव द ऑप्शन फॉर द बास्केटबॉल, आपके पास स्विमिंग का ऑप्शन है, आपके पास रेस वगैरह के कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं। काफ़ी यहाँ पर कॉम्पिटिशन्स भी हेल्ड होते रहते हैं टाइम टू टाइम, ठीक है। मैराथन रेस हो गई या कुछ भी ऐसा जो मिक्स वाला फेस्ट हो गया जिसमें कल्चरल और स्पोर्ट्स और ये सब है, तो वो सब जिसमें हर एक स्टूडेंट अपने हिसाब से, अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से, इंटरेस्ट के हिसाब से पार्टिसिपेट करता है, ठीक। तो अगर आपको गेम में इंटरेस्ट है तो आपको बिल्कुल डेफिनेटली आईआईटी खड़गपुर में मौका मिलने वाला है। फिर अगर मैं बात करूँ कल्चरल इवेंट्स, तो आए दिन वहाँ पे कल्चरल इवेंट्स कुछ ना कुछ होते हैं। वही मैंने जैसा कि कहा कि फेस्ट वगैरह होता है, तो इन दैट केस यहाँ पर कल्चरल इवेंट्स आपको देखने को मिलते हैं, सेलिब्रिटीज़ वगैरह आते हैं, ठीक है। सेलिब्रिटीज़ फेस्ट वगैरह जब होता है तो यहाँ पर सेलिब्रिटीज़ आते हैं और काफ़ी और प्रोग्राम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो स्प्रिंग फेस्ट होता है खड़गपुर में, स्प्रिंग फेस्ट आपका हुआ था अभी रिसेंट में, फिर हुआ था, ठीक है। तो वहाँ पर आपके सेलिब्रिटीज़ आते हैं, ठीक है। देन आगे बात करूँ अगर, तो टेक्नो मैनेजमेंट फेस्ट है यहाँ पर। टेक्नो मैनेजमेंट फेस्ट यहाँ पर आपका टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट वाले दोनों ब्रांच के, ठीक है, स्टूडेंट जो है वो मिल के फेस्ट होता है यहाँ पर। अगेन ये रिलेटेड टू होता है आपका स्किल वगैरह से, ठीक है, जिसमें आपने कुछ बनाया होगा, आप एग्जीबिशन टाइप कुछ प्ले करोगे, अगला इंसान देखेगा, ये सारी चीज़ें होती हैं बेसिकली यहाँ पर। एंड देन उसके बाद ये जो आपकी आप देख पा रहे हो फोटो में, ये नाइट भी कुछ होती है सेलिब्रेशन के लिए, इस तरीके से। तो मतलब आपको एंजॉयमेंट का भी फ़ायदा मिलेगा। ये नहीं है कि आपको सिर्फ पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको वहाँ पर एंजॉय भी पूरा का पूरा करने को मिलने वाला है, ठीक। फिर आप अगर जिम के शौकीन हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स पे ध्यान रखते हैं और आप स्पोर्ट्स में अगर इंटरेस्टेड हैं, तो ऑब्वियसली आप जिम पे भी जाना चाहेंगे, तो आपके पास जिम की फैसिलिटीज़ भी हैं वहाँ पर। लड़कियों के लिए अलग जिम है वहाँ पर, लड़कों के लिए अलग जिम है। देन एक्वेटिक सोसाइटी, 2 तरह की सोसाइटी बनी हुई है, जिसमें एक सोसाइटी आपके पास एक्वेटिक सोसाइटी है, ठीक है। आपके इंटरेस्ट के बेसिस पर आप एक्वेटिक सोसाइटी को ज्वाइन कर सकते हो। एंड वहीं दूसरी तरफ यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द टेक्नोलॉजी फिल्म सोसाइटी, ठीक है। अगर आपने जीतू भैया का नाम सुना है, अगर आप जीतू भैया को जानते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि जो जीतू भैया थे वो इसी सोसाइटी का पार्ट थे और यहीं पर ड्रामा में
वो थिएटर में पार्टिसिपेट करते थे, यहीं से उन्होंने सीखा। एंड देन आप उसके बाद आज जीतू भैया की कहानी जानते हैं कि आज वो अच्छी अच्छी बढ़िया बढ़िया वेब सीरीज़ बना रहे हैं और हम उसको कितने अच्छे से देखते हैं। ठीक है, सो टेक्नोलॉजी फिल्म सोसाइटी भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कि अगर कोई भाई टेक्निकल आदमी है जो जिस वजह से आईटी आया, लेकिन अगर उसको इंटरेस्ट थोड़ा बहुत फिल्म की तरफ है, तो फिर वहाँ पर वो इस सोसाइटी को ज्वाइन करके अपना सपना पूरा कर सकता है। हॉल ऑफ रेजिडेंस की बात करें तो हॉस्टल की फैसिलिटीज़ की बात बेसिकली यहाँ पर हो रही है। काफ़ी तरह के हॉल ऑफ रेजिडेंस है यहाँ पर, लाइक आप नाम देख सकते हो, आज़ाद हॉल ऑफ रेजिडेंस है, बीसी रॉय हॉल ऑफ रेजिडेंस और नेहरू हॉल है। ठीक है, उसके अलावा भी और भी हैं, यहाँ पे मैंने कुछ बस बेसिक आपको मेंशन कर दिए हैं, सारे यहाँ पे मेंशन नहीं किए हैं। सो इस तरीके से आपको यहाँ पर फैसिलिटी मिल जाएगी रहने की अपने हिसाब से, जहाँ पे आप रहना चाहते हैं उस तरह से। अब क्योंकि आप अगर कहीं पे कॉलेज है, कॉलेज लाइफ हम जब जीने जाते हैं तो हमको खाने पीने का शौक होता है, हमको तरह तरह की चीज़ें हम ढूंढते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। ठीक है, आपको आसपास इस तरीके से चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये था आपका पूरी तरीके से वर्चुअल टूर आईआईटी खड़गपुर का। यहाँ पर मैं जितना बता सकती थी आपको कंप्लीट डिटेल कि इफ़ यू आर टारगेटिंग फॉर द आईआईटी खड़गपुर, इफ़ यू आर टारगेटिंग फॉर आईआईटी खड़गपुर 2024 कह लो, ठीक है, अगला वाला। तो इन दैट केस आपके लिए ये वीडियो ज़रूर बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि मैंने यहाँ आपको बता दिया कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, आपको प्रोसीजर कैसे अप्लाई करना है, फिर आपका कोर्स क्या रहेगा, कोर्स में पढ़ना क्या है। तो आपके पास अभी भी 1 साल का टाइम है, आप बिल्कुल ज़ोर शोर से लग जाइए, उस पर पूरा ध्यान दीजिए एंड वो सारे सब्जेक्ट्स कवर करिए। अलॉन्ग विद दैट अपने एलएलबी की डिग्री पर भी ज़रूर फोकस करिएगा कि 60% मार्क्स आप अचीव कर लें कि आप उस एग्ज़ाम में अपीयर हो पाएँ। ठीक है, ज़रूर सीधी सी बात है कि अगर वहाँ पर इन्होंने अपने स्टूडेंट्स के लिए 8.5 रखा है, क्योंकि उनका मतलब है कि हमारे यहाँ जो पढ़ रहा है तो वो तो फिर कहीं ना कहीं वो इतना काबिल होगा कि 8.5 ले आएगा। तो इंट्रेंस अगर उसका नहीं होना है तो फिर उसको 8.5 लाना पड़ेगा, लेकिन जिनको इंट्रेंस देना है उनके लिए 60% या फिर 6.5 ज़रूरी है ऑन 10 पॉइंट स्केल। ठीक है, सो ये हो गया पूरा आईआईटी खड़गपुर के बारे में डिटेल। अगर आप एलएलएम करना चाहते हैं तो डेफिनेटली इस फॉर्म को भरिए और आईआईटी खड़गपुर में एंटर कर जाइए। क्लैट पीजी और बाकी एलएलएम की अपडेट्स के लिए आप ये हमारा टेलीग्राम का क्यूआर कोड है, इसको स्कैन कर सकते हैं। इसको जब ज्वाइन कर लेंगे आप तो यहाँ पर आपको सारी क्लैट पीजी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, एलेट पीजी से रिलेटेड, सीयूईटी हो गया या कोई भी अदर एलएलएम एग्जाम, उससे रिलेटेड अपडेट्स आपको मिलेंगी, एज वेल एज आपको इस पर क्विजेस भी मिलेंगी, प्लस आपको यूट्यूब चैनल पे होने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ऑल्सो आपको हमारे स्पेशल लाइव क्लासेस और प्लस कोर्सेज के बारे में पता चलता रहेगा। सो जल्दी से इसको स्कैन करिए और इसको ज्वाइन कर लीजिए। आई होप आपके लिए सेशन बिल्कुल यूजफुल होगा। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि क्या पता उनको ना मालूम हो कि आईआईटी खड़गपुर भी एलएलएम करवाता है। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच।